नाम से हम पता लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर है हेक्सामीन। हेक्सा का मतलब क्या होता है? तो बताइए बेटा, हेक्सा मने, उज्जवल बताओ बेटा, हेक्सा मने। हाँ, हेक्सा मने 6 होगा यहाँ पर, है ना। हेक्सा का मतलब 6, यानी कि और हेक्सा 6 हो गया। और अमीन, देखो अमीन हमारे पास है, तो अमीन होता है बेटा NH3 का होल 6, है ना। फिर है कोबाल्ट, फिर यहाँ पर कोबाल्ट, हेक्सामीन, कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट है। और ये थर्ड है, थर्ड का मतलब ये तो 0 हो जाएगा। थर्ड आयन है इसमें, थर्ड आयन है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर 3 है, 3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती है। तो यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, इसको क्या लिखना चाहिए, इसको ये होगा पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर क्या होगा, पॉजिटिव फॉर्म में रहता है। तो यहाँ इस टाइप से हम लिख सकते हैं बेटा इसमें हेक्सामीन। और यहाँ पर 3 टाइप के हमारे पास है, ठीक है। तो हेक्सामीन थर्ड, और थर्ड इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इस पर लगाएंगे 3 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कितना पॉजिटिव आएगा, इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे ऐसे। ये अब हम इस स्ट्रक्चर को जानेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये कैसे बन सकता होगा। फिर हम इनको जानेंगे, ये किस प्रकार से हो सकता है, ये वाला किस प्रकार से। और ये देखो, ये अष्टफलिकीय है, ये चारों हमने अष्टफलिकीय देखे। कैसे वाले, अष्टफलक वाले। इनको हम 8 फलक वाले, चलो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन। तो यदि हम यहाँ पर हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फिर हम कोबाल्ट लेंगे और NH3 की होल 6 लेंगे, और इस पर ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट बना करके यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज। देखो बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्या करेंगे हम सबसे पहले बताओ। अब आप लोगों बारी है बताने की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जानेंगे। कितना होता है बेटा इसका परमाणु क्रमांक, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। फेरस, कोबाल्ट और निकिल, है ना। फेरस, कोबाल्ट 27। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d सर। ये तो कोबाल्ट, कोबाल्ट का हम कई बार जान चुके हैं। ये लास्ट वाले लेना बेटा हमने, 4s से लेकर के और 3d जो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कितना है, यहाँ पर देखेंगे तो 3d 7, फिर 4s 2। ये हम देखेंगे कोबाल्ट एटम का, ठीक है ना, एक कोबाल्ट एटम है, यहाँ पर मैं एटम को ये लिख रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा 4p खाली। अब यहाँ देखो बेटा, कुछ चीजें हमारे पास ध्यान रखने वाली चीजें हैं। यहाँ है 3d, यदि हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, d के कितने कक्षक होते हैं बेटा, उज्जवल, हाँ कितने होते हैं उज्जवल बेटा, उज्जवल कितने होते हैं, सो जाते हैं कुछ बच्चे ना इस मुझसे, बताओ बेटा उज्जवल कितने होते हैं इसमें, डी में कितने कक्षक होते हैं, सागर तुम बताओ बेटा कितने होते हैं, डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 होते हैं। रोहित कितने होते हैं बेटा, डी में कितने कक्षक होते हैं, ये बाकी बच्चे भी सुनते रहेंगे, है ना। और पी में कितने कक्षक होते हैं
रोहित? काजल बेटा बताओ, पी में कितने कक्षक होते हैं? 3. 3 होते हैं। देखो बेटा, अब हमने क्या करना है यहाँ पर, देखो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 है, सॉरी 5 कह रहा हूँ, 7 है। ये देखो 1 2 3 4 और 5, ये हुंड का नियम है बेटा। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे किसी उसमें, है ना, फिर 5 हो गए, छठा यहाँ आ जाएगा और 7वां यहाँ आ जाएगा, ये 7 हमारे पास है। इसी टाइप से 4s में देखो, 4s में कितने हो सकते हैं, यहाँ पर 2, 1 2, ठीक है ना, 2 यहाँ पर आ जाएंगे, P पूरा खाली रहेगा। अब हमें तो 6 क्या करना है, इसमें NH3 लगा ले, तो 6 NH3 कैसे होगा, पहले हम ये चेक कर लेंगे NH3 किस प्रकार का लिगेंड्स है। NH3 किस प्रकार का लिगेंड है, ये पावरफुल लिगेंड्स है या नहीं है, है ना। तो यहाँ एक जो प्रबल लिगेंड्स है बेटा, ये ध्यान रखना, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आप नोट कर लेना कहीं पर भी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से है, जो क्या करते हैं, इनको अनपेयर कर देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो है NCS, ठीक है ना, दूसरा है पिरिडीन PY, तीसरा है NH3, यानी कि NH3 प्रबल लिगेंड्स में आता है, फिर है EN इथाइलिन डायमीन, है ना, फिर हमारे पास जो कॉमा करके है वो है BI बाइपिरिडीन, है ना, फिर उसके बाद NO2 माइनस, CN माइनस, ये सारे के सारे प्रबल लिगेंड्स हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे के सारे प्रबल लिगेंड्स है ना, ये प्रबल लिगेंड्स है। इनके द्वारा क्या किया जाता है, इन इलेक्ट्रॉनों को इधर इकट्ठा किया जाता है। दुर्बल लिगेंड्स कौन से होते हैं, वीक लिगेंड्स, जिनको हम वीक लिगेंड्स कह सकते हैं, दुर्बल लिगेंड्स जो कमजोर है, जो इनको इकट्ठा नहीं कर पाते, है ना, वो कौन कौन से हैं, ये हैं आयोडीन, ब्रोमीन, ये माइनस चार्जेज है ना, क्लोरीन, क्लोरीन भी है, फिर उसके बाद फ्लोरीन, ये भी क्या है, दुर्बल वाला है, फिर OH, ये भी दुर्बल वाला, ठीक है ना, फिर ऑक्सीलेटाइन C2O4, इसमें 2 माइनस चार्ज, है ना, उसके बाद H2, ये दुर्बल लिगेंड्स। तो जब ये लगे होंगे तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, सॉरी, तब वो ये इधर नहीं खिसका पाएंगे, लेकिन NH3 लगा हुआ है तो ये प्रबल लिगेंड्स है ना। तो अभी पहले हमें देखते हैं कि इसमें तो 3 पॉजिटिव चार्ज वाला है ना, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, +3 होगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं, तो इसका 0 होगा, फिर +3 ही आएगा। अब हमने क्या करना बेटा, इसमें CO पे 3 पॉजिटिव चार्ज वाले का, इसका CO3 पॉजिटिव वाले, 3 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो ये चले जाएंगे और एक यहां से जाएगा, तो ये इस प्रकार से बन जाएंगे। देखो डी में से किस प्रकार से हुआ, देखो यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कक्षक हुए, है ना। अब देखो 3 पॉजिटिव वाले का जब हम बना रहे होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 तो यहाँ से निकलेंगे और एक इस 7 वाले में से निकलेगा, तो 6 ही बचेंगे। 6 बचेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया, और छठा यहाँ है, बस अब इतने होंगे, और ये भी खाली हो गया, और ये 3 तो पहले से ही खाली थे P वाले। अब हमने क्या देखना है इसमें कि हमें जोड़ने कितने, NH3 छह जोड़ने हैं, तो 6 जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 तो खाली है, 6 हो सकते हैं, ये इधर शिफ्ट हो जाए, ये इधर शिफ्ट हो जाए, तो ये 6 हो सकते हैं खाली, है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले देखो लिगेंड्स के कारण NH3 यहाँ पर हम लिखेंगे कि NH3 क्या है, कैसे लिगेंड्स है, कैसे लिगेंड है बेटा, NH3 कैसे लिगेंड्स है, बोलो, NH3 कैसे लिगेंड है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कैसे लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ धक्का देता है, इधर की तरफ, है ना।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए वो क्या करेगा, इनको इधर की तरफ खिसकाएगा। और जब इनको खिसकाएगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये इस टाइप से हो जाएगा। जो हमारे पास 5 कक्षक थे, 1 2 4 5 है ना, 2 तो ये हो गए, और ये जो 2 है ना, ये इस कक्षक में आ गए, और जो ये 2 है वो ये वाले इसमें आ गए। तो देखो हमारे पास 2 बैकेंट हो गए। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा, संकरण कौन सा होगा, फटाक से हमारे दिमाग में आना चाहिए, संकरण कौन सा होगा, कौन सा संकरण होगा बेटा इसमें, जो यहाँ पर संकरण होगा या हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा होगा, D2sp3। बिल्कुल गुड, D2sp3। क्यों होगा बेटा D2sp3, देखो यहाँ पर सही कहा उसने, देखो यहाँ पर 2 क्या है, D2 के पहले खाली है, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर ये S का खाली है, फिर P के 3 खाली है, तो ये आ जाएगा D2sp3। ये अलग अलग संकरण होता क्या है, ये ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये अलग अलग ऊर्जा वाले ऑर्बिटल है बेटा। देखो यहाँ पर क्या है, 3D के हैं, 4s के हैं, 5p के हैं, अलग अलग ऑर्बिटल है ना, तो अलग अलग ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जी वाले हैं, इनमें हम एनर्जी के हिसाब से कहते हैं इनका नाम। ये सबसे कम ऊर्जा वाला होता है, ये ज्यादा वाला होता है, ये थोड़ा ज्यादा वाला होता है। तो ये क्या करता है कि जो ये कम ऊर्जा वाले हैं, ये ज्यादा ऊर्जा वाले और ये तीनों ज्यादा ऊर्जा वाले, सबको मिला देता है, और मिलाने के बाद क्या कर देता है, इनका एक नया ऑर्बिटल बनाता है, और उसको बोलते हैं D2sp3। और ये ऊर्जा क्या होती है, समान हो जाती, फिर इसकी ऊर्जा उतनी, इसकी भी इतनी, इस सबके बराबर हो जाती, तो उसको बोलते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। जो अलग अलग ऊर्जा वाले हैं उनको फिर क्या कर देता है, एक जैसी ऊर्जा वाले ऑर्बिटल बना देता है ना, एनर्जी वाले ऑर्बिटल, तो उसको बोलते हैं संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा D2sp3, क्या कहा हमने, D2sp3, ठीक है, उसने सही चीज बताया कि D2sp3 होगा, और D2sp3 क्यों होगा वो आप लोगों को पता लग गया होगा, है ना, क्यों होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर D2sp3 हो गया। अब इन जगहों पर जहां पर वो खाली हैं, उन जगहों पर अमोनिया को भरना है। देखो ये यहाँ NH3 यहाँ है, ये क्या देता है, ये लिगेंड्स है। लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा, लिगेंड क्या होते हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं, किसको, सेंट्रल मेटल आयन, है ना। तो ये धातु परमाणु है, इसको क्या दे रहे हैं, लोन पेयर। देखो इसने 2 लोन पेयर दिए ना, तो ये 2 गोले हमने इसके अंदर बना दिए। NH3 ने भी क्या किया, दूसरा वाला NH3, इसने भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर NH3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। यहाँ पर भी क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए और यहाँ जुड़ गया। यहाँ पर भी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए और यहाँ NH3 जुड़ गया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पर भी NH3 जुड़ गया। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए और ये क्या हो गया, NH3 जुड़ गया। इस प्रकार से कितने NH3 जुड़ गए इसमें, 6। देखो जुड़े कि नहीं जुड़े, देखो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। और ध्यान रखना D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। D2sp3 का हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा बेटा, बताओ, ये आप लोगों को बताना है। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल है ना, इसको बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसे बनता होगा, जिसको हम अष्टफलकीय बोलते हैं बेटा, वो कैसे बनता है, ये सबको पता होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा बनता होगा, तो हमने बनाना है उसको, है ना। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर या अष्टफलकीय संरचनाएं कैसे बनती होगी, तो कैसे बनती है अष्टफलकीय संरचनाएं, हम उसको बना सकते हैं अष्टफलकीय संरचना को, है ना। अष्टफलकीय संरचना को हम बना सकते हैं, तो कैसे बनेगी मैं बता के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजों के आंसर मिल जाएंगे बेटा। इसी चीज से अष्टफलकीय संरचना बनती है, एक आयत की तरह, ठीक है ना, क्यूबॉइड बनाना आप लोगों ने, क्यूबॉइड बोल सकते हैं हम इसको, है ना, आयत बनेगा।
और इसमें बीच में क्या कर लेना, कोबाल्ट को लिख लेना और ऐसे करके इसको कोनों को मिला देना, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ देखो लगा देना। ये अष्टफलिकीय संरचना है और इन सब पे क्या लगना है, NH3 लगना। क्या लगेगा, NH3, यहाँ भी लगेगा, यहाँ NH3 होगा, यहाँ भी NH3 होगा, यहाँ भी NH3 होगा। आप इनको चाहो तो एरो के द्वारा भी दिखा सकते हैं NH3। इनको हम एरो की तरफ दिखा सकते हैं कि इसने इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, इसने लोन पेयर, ऐसा दिखा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये भी इसको इस टाइप से इलेक्ट्रॉन दिया। और इस पूरे को बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर ऐसे रखेंगे, क्योंकि इस पर क्या आएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, तब ये पूरा बनेगा। ये क्या है बेटा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसका। अब कुछ और प्रॉपर्टीज थी इसमें यदि देखोगे तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, ये बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होना चाहिए। कैसे निकालते इसको, मैग्नेटिक मोमेंट को, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है बेटा, आरुषि ने बताया तो था, एक दो तीन दिन से लगातार बता ही रहे हैं। कैसे निकालते, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, √n+2। हाँ, ये आ जाएगा √n और यहाँ आएगा n+2, ऐसे तो है ना बेटा। अब n क्या है यहाँ पर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, देखो देखो बेटा कितने हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने 0 है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, ये 2 वाले हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, कहीं कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ अंडर रूट के चिन्ह लगाएंगे, 0 और ये 0+2 कर देंगे, है ना, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। कितना आएगा देखो, 0+2 2 हो जाएगा, है ना, और इसके साथ 0 गुणा कर देंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है इसका, 0। और 0 का मतलब कैसे, ये कैसे बेटा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, ये चुंबकीय गुण क्या है इसका, सर डायमैग्नेटिक। बिल्कुल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसका डायमैग्नेटिक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, और बच्चे बताओ बेटा, प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। कैसे पता लग गया हमें, देखो अब हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। देखो प्रतिचुंबकीय कैसे पता लगा बेटा, प्रतिचुंबकीय यहाँ सबके सब दो ही इलेक्ट्रॉन है। अनुचुंबकीय कब होता, जब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कैसे है, ये प्रतिचुंबकीय होगी, ठीक है ना। इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर बताओ बेटा, इसका कलर कैसा, कलरलेस। बिल्कुल ही कलरलेस हो जाएगा। कैसे होगा, कलरलेस होगा। क्यों होगा कलरलेस, क्योंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं। अब हम कलर भी बता पा रहे हैं। देखो हमने इसको देखा और हमने कहा इसका कलर तो ये तो कलरलेस है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ चीजें हमें मिल जाती है। तो ये है ये वाला स्ट्रक्चर। अब थोड़े से वापस जाते हैं। देखो दूसरा अब आते हैं हम, ये तो थे हमारे पास कौन से वाले, अष्टफलिकीय, सारे के सारे क्या थे, अष्टफलिकीय, जिनका स्ट्रक्चर कैसे था, ऑक्टाहेड्रल। ये जिनमें क्या ध्यान रखना, ये अष्टफलिकीय संकुल है बेटा, सारे के सारे जितने हमने अभी तक पढ़े। जैसे हेक्सा अमीन क्रोमियम हो गया, हेक्सा साइनो फेरेट हो गया, है ना, ये हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट हो गया, ये हेक्सा कोबाल्ट आयन हो गया। ये 8 क्यों लगा रहे हैं,
इनमें देखो तो बेटा यहाँ पर FeCN और इसका होल 6 और इस पर 3 नेगेटिव चार्ज है। इसके हम सामने हमने 8 क्यों लगाया? देखो फेरेट लिखा हुआ है यहाँ, गलत है ये सही है? ये जानना जरूरी है, मुझे अचानक ध्यान आया। फेरेट इसमें जबकि कुछ नहीं है। फेरेट कब लगाते हैं? जब इससे पहले कोई चीज होता है, यानी कि जैसे पोटेशियम होता है, लेकिन यहाँ तो पोटेशियम है नहीं। ये मान के चलते हैं देखो इसमें 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, चाहे वो Na3 पॉजिटिव रहे होंगे या K3 पॉजिटिव रहे होंगे। तो जब यहाँ K3 पॉजिटिव होता है तो इसका नाम फेरेट हो जाता है। ऐसे यहाँ बेटा देखो कोबाल्टेट, जहां माइनस होगा यहाँ पर तो उसके आगे 8 लगाएंगे, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि उससे पहले क्या है, कोई क्या जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ बेटा उसमें, कोई कैटाइन जुड़ा हुआ है। तो ये चीजें हमारे पास है ना, ये ध्यान रखना इसका। अब ये तो हो गया हमारे पास अष्टफलिकीय वाला। अब है चतुष्फलिकीय वाले, जिनकी चतुष्फलिकीय संरचनाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। और चतुष्फलिकीय को बोलते बेटा हम टेट्राहीड्रल, क्या बोलते हैं, टेट्राहीड्रल। ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर हो गया, टेट्राहीड्रल है ना, टेट्राहीड्रल हो जाएगा। तो चतुष्फलिकीय संरचनाएं कैसे बन सकती हैं, तो चलो इसको पहले देखते हैं। ये है, ये पहला स्ट्रक्चर है। यहाँ कुछ चीजें हमें, अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हमें फॉर्मूला लेना पड़ता है हमेशा। फॉर्मूला है इसका Ni और CO क्या है, CO ब्रैकेट के अंदर है और इसको पूरे बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं ऐसे। इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। अब हमने इसको लेना क्या है, यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO है ना, इसका होल 4 है बेटा, 4 है, ठीक है ना। और कार्बोनिल जो CO होता है, CO को हम कह सकते हैं ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। किसका? CO का 0 होगा तो इसका भी 0 होगा। तो निकेल का कितना परमाणु क्रमांक होता है बेटा, एटॉमिक नंबर कितना होता है निकेल का? 28। बिल्कुल सही है ना, तो 28। अब हमने क्या करना है इसमें, पहले चाहे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। कैसे निकाल के देख लेते हैं। निकेल और यहाँ पर क्या आएगा, CO का होल 4 है ना, ऐसे करके इसको हम X मान लेंगे है ना। इसका कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल है, इंटू 4 कर देंगे प्लस 0 और बराबर 0। तो 4 के साथ गुणा करेंगे 0 का तो 0 हो जाएगा। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, ये तो होगा। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो रहा है, 0 हो रहा है ना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल दिया, सबसे पहले काम हमने ऑक्सीडेशन नंबर का कर लिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें आगे क्या करेंगे, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन तो खैर लास्ट में पता लग सकता है ना। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसका हमने क्या निकाला, परमाणु क्रमांक, ऑक्सीकरण संख्या हमने 0 लिखा। अब इसका क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा बेटा, 1s2 2s2 2p6, ये मैं बता रखा हूँ आप लोगों को, 2p6 है ना, 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। ये देखो, ये लास्ट वाला लेते हैं है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन का लास्ट यहाँ पर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा देखो। तो पहले क्या करते हैं, 3d है ना, तो पहले 3d को लिखते हैं। तो यहाँ पर 3d6 है, 3d8 है सॉरी, है ना। ये किसके लिए, निकिल एटम के लिए। किसके लिए है, निकिल एटम, ये निकिल परमाणु का है ना। 3d8 हो गया और 4s कितने हो गए, 2 हो गए। और उसके बाद क्या बचता है, 4p ले लेते हैं वैसे ही है ना, ये वैकेंट है वैसे ले लेते हैं है ना। यहाँ देखो बेटा, ए कितने, डी के कितने कक्षक होते हैं, तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए ऐसे बोलते बोलते, कितने होते हैं, 5। देखो 1 2 3
4 5 बोलते रहना आप लोगों में, ताकि नींद भी नहीं आएगी, है ना। यहाँ पर कितने होंगे बेटा, ये 1 होगा, ये कितने होंगे, ये 3 हुए, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे, 3, इस प्रकार से आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, देखो इनमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने, तो कैसे, हुंड के नियम अनुसार यहाँ पर हुंड का नियम लगेगा। देखो एक पहला यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा, पांचवा यहाँ आएगा, छठा ये आ गया, सातवां ये आ गया, आठवां, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 होंगे, है ना भाई। इस प्रकार से ये तो है किसका, ये तो है निकेल एटम का, किसका है, निकेल का। लेकिन ये निकेल एटम है बेटा, है ना। यहां पर क्या है, देखो ये कहता है इसके बाद हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब हम क्या करते हैं इसमें, यहां पर देखेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या बताया था मैंने, कैसे लिगेंड से, जो CO है ये कैसा लिगेंड से, ये आप लोगों को मैंने बता रखा अभी, CO कैसा लिगेंड से, strong, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है ना। कैसे लिगेंड से बेटा, ये स्ट्रॉन्ग में आता है ना, प्रबल लिगेंड है। अभी क्योंकि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, है क्या पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ना तो निकलेंगे ना इसको आएंगे, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना। तो इसमें मॉलिक्यूल ऐसे ही बन रहा है, तो ऐसे कैसे बनेगा, अब देखो कैसे बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड से। कौन सा, कार्बोनिल कंपाउंड, वो कार्बोनिल कंपाउंड इनको धक्का देगा, इन इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ करेगा धक्का देकर। अब कैसे देता होगा, देखो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे धक्का देगा, यहाँ पर जो निकेल होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाएगा, कैसे बनाएगा, ठीक है ना। पहले हम इसको हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, इसके कारण इसने क्या किया, निकेल एटम कैसा हो गया, क्योंकि अब निकेल एटम ही तो है, ठीक है ना, निकेल एटम ही है, उसमें कोई चेंजेस होना नहीं, आयन हो ही नहीं सकता ये, है ना। तो कैसे होगा बेटा, देखो यहाँ पर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, इन दोनों को क्या कर देगा, इसी में शिफ्ट कर देगा, क्योंकि अब क्या है, प्रबल लिगेंड से, और ये तो खाली हो गया, फिर तो इसको भी यहाँ धक्का देकर के यहाँ पहुंचा देगा। तो यानी कि जो डी ऑर्बिटल है, वो डी ऑर्बिटल कैसा हो गया, डी ऑर्बिटल में इस प्रकार से 5 ऑर्बिटल है, देखो 5 कक्षा करेंगे, 1 2 3 4 5, है ना, 5। यहाँ 2 पहले से थे, यहाँ भी 2 पहले से थे, यहाँ भी 2 पहले से थे। अब उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों को उसने यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्यों, ये क्या था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, इसने धक्का दिया। फिर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इनको भी यहाँ ले आया, जो खाली वाले पर। ये कब हो रहा है, जब हमें पता है कि CO क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब बचा बेटा ये 4, देखो 4 बचे। अब हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमें कितने जोड़ने हैं, हमें तो 4 ही तो जोड़ने हैं, देखो 4 जोड़ने। इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, आप लोग बताएंगे, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करें। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए बेटा इसका, sp3, बिल्कुल कैसे होगा, sp3, बहुत अच्छा बताया बेटे ने, बताओ जी, और वैसे बताओ कैसे होगा ये। देखो एक S का खाली है और 3 P के खाली, ये आपस में क्या करेंगे, मिक्सअप होंगे और हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। यही तो है हाइब्रिडाइजेशन, कुछ भी नहीं करना, हमने देखना है, क्योंकि अबे 4 जरूरत थी, एक S का चाहिए और 3 P के मिल गए, हो गया 4 ही तो चाहिए। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पर बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। अब कार्बोनिल जो कंपाउंड है, CO है, वो क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, एक लोन पेयर कार्बोनिल ने यहाँ दिया, फिर दूसरा लोन पेयर यहाँ दिया, तभी तो जुड़ा हो उनसे, तीसरा यहाँ दिया, और चौथे ने फिर यहाँ दिया, तो चारों के चारों उसमें जुड़ गए। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था, sp3। अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, तो स्ट्रक्चर परफेक्टली क्या होगा,
टेट्राहेड्रल होगा। कैसे होगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है चतुष्फलकीय। कैसी संरचना होगी? चतुष्फलकीय होगी इसकी संरचना। तो चतुष्फलकीय जो संरचना होती है वो कैसे होती है वो थोड़ा देख लेना है ना। वो चतुष्फलकीय संरचना इस प्रकार से आती है बेटे, देखो निकेल है ना, और एक सीधे ऊपर की तरफ होगा। इसको मैं बैठा देता हूँ। इसको सीख लेना, चतुष्फलकीय संरचना कैसे बनती है। देखो एक तो सीधा होगा ऊपर ऐसे टॉप की तरफ, एक कार्बोनिल कंपाउंड है ना। दूसरा क्या होगा, ये इस प्रकार से होगा, यहाँ तिरछा, एक यहाँ पर होगा, और एक थोड़ा सा हल्का से क्या करते हैं इस तरफ झुका हुआ होगा, ऐसे ऐसी होती संरचनाएं। चतुष्फलकीय संरचना ऐसी होती है। आप चाहो तो इसको मिला भी सकते हैं, कैसे? ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके, ऐसे करके। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये चतुष्फलकीय संरचना किसकी, जब हम मीथेन की देखते तो मीथेन की संरचना, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसे होगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? आप बहुत सारी चीजें प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा इसका? mm सर 0। जीरो। कैसे? फॉर्मूला बताओ। म्यू इज इक्वल्स टू हम्म अंडर रूट हम्म n+2। n+2। ये बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा ताकि आप लोगों को याद हो जाए, है ना। अब देखो यहाँ पर n कितना है? 0। जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि इसमें सारे के सारे पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है। देखो n की वैल्यू जो होती है वो अनपेयर से होती है, तो अनपेयर तो कोई है ही नहीं इसमें। यदि इसको बोलते इसके लिए बोलते, लेकिन इससे हमें लेना नहीं है क्योंकि हमारे पास तो फाइनल ये है। इसको लेंगे तो यहाँ पर 2 है अनपेयर, इसको नहीं लेना बेटा, यहाँ पर लेना ये वाला जो लास्ट वाला है ना, जिससे क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। इसमें देखना, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, तो 0 होने का मतलब ये क्या होगा, अंडर रूट 0, और यहाँ क्या आएगा 0+2, और सारा 0 हो जाएगा, है ना। तो जो म्यू की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो 0 हो गया, ये हमने निकाल भी लिया इसमें, है ना, जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। दूसरा, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, इसलिए क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका कलर कैसे होगा, रंग, रंग कैसे होगा इसका? कलरलेस। और बच्चे बताओ बेटा कलरलेस क्यों होगा ये मुझे लग रहा है ये गलत बता रहे यार उसी शायद। बताओ बेटा, और बच्चे बताओ, अंजलि और आरुषि छोड़ दो, बताओ बेटा और कैसे होना चाहिए इसको, बताओ सागर, कैसे होगा इसका रंग? काजल तुम बताओ बेटा, कैसा होना चाहिए इसको? कलरलेस। कलरलेस। सागर बताओ बेटा कैसे होना चाहिए? रोहित, उज्जवल बताओ बेटा। रंगहीन कह रहा है। साहिल तुम बताओ बेटा। ईशांका तुम बताओ। और बच्चों को बताना है, 11th वाले बच्चे बता सकते हैं, ऐसा थोड़ी बना कर रखा है, वो बता सकते हैं। बताओ बेटा और कौन कौन? अंकित बताओ बेटा कैसे होगा? ये कलरलेस होगा। क्यों होगा, क्यों होगा बेटा ये कलरलेस? इसलिए होगा क्योंकि इसमें कोई अनपेयर बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये चीजें बस सीखने की चीजें है ना, इसलिए क्या होगा, कलरलेस, ये रंगहीन है। ये जो चुंबकीय गुण क्या होगा इसका? डायमैग्नेटिक। बिल्कुल डायमैग्नेटिक। कैसे होगा, डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक।
अब आप लोग तुरंत पहचान रहे हैं कि कौन सा प्रॉपर्टीज है इसकी, बस इससे हमें पता लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी सी और आगे चलते बेटा, ऐसे में इसका एक और हमारे पास स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर को देखते हैं क्या हो सकता है, कौन सी चीजें हो सकती हैं। तो ये देखो, अब हम चलते हैं ये वाला टेट्रा क्लोरिडो निकल पे, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट। निकलेट क्यों लगा होगा इसका नाम क्या आगे? इन माइनस से, इस माइनस का मतलब यहाँ कोई पॉजिटिव जुड़ा हुआ है इससे, है ना, इसके कारण हुआ ये निकलेट। जहां माइनस होगा तो निकलेट हो जाएगा, नहीं तो निकल होना था इसने। तो चलो शुरू करें। अब आप लोग बनाओगे एक बार, एक स्ट्रक्चर तो आप बना ही दो। सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है NiCl4, और इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और इसमें कितने चार्ज हैं, 2 माइनस चार्ज। पहले हम क्या निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है किसका, कैसे निकालते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर? ये है NiCl4। बताओ, आप लोग बताओ मुझे कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए इसका ऑक्सीकरण संख्या? बताओ बेटा कितना आना चाहिए? निकिल को मानेंगे X, क्लोरीन होता है -1, लेकिन ये 4 क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है? 4, इसलिए 4 का गुणा करेंगे। एक क्लोरीन पर -1 होता है तो 4 क्लोरीन पर यह जाएगा, और इज इक्वल टू लगा देंगे -2, क्योंकि बराबर के जो चार्ज होंगे वो बराबर के उधर से ले जाते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x - 4 इज इक्वल टू -2। अब ये माइनस इधर है, जब बराबर से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, +4 और -2। तो देखो +4 में से -2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा +2 बचेगा, है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +2। इस +2 का मतलब इस निकिल पर 2 प्लस चार्ज है ना। वैसे बाहर पूरे मॉलिक्यूल में तो -2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निकिल पर क्या है, 2 प्लस चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ। अब हमने क्या करना है, देखो पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखना है, निकिल का लिखना है। किसका लिखना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम निकिल का। तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर क्या होगा, जब हम निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो ये है निकिल Ni, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक, हाँ कितना होगा, 28। सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल गुड। रोहित अच्छा जवाब दे रहा, 28 है ना, 28। आप लोग बोलते रहेंगे बेटा, उससे क्लियर रहता है। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर, 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ये 8 है ना, 8। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इस लास्ट वाले को लेते हैं, ये तो ऑर्गन का है ना, तो मेन यही होता है इसमें। अब हम क्या लेंगे, पहले 3d को लिखते हैं, 3d8 हो गया। उसके बाद 4s को लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 4p हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर यह है निकिल का, निकिल एटम का है ना, निकिल परमाणु का है। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये कितना है, डी के 8 है, यानी कि डी के 5 कक्षक हैं, और उन 5 में 8 इलेक्ट्रॉन पैर, 1 2 3 4 5 है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 ये हो गया, है ना। और छठा यहाँ आ जाएगा, 7वां यहाँ आ जाएगा, 8वां यहाँ आ जाएगा।
अब दो है बेटा इसमें इम्पेयर्ड है ना, दो, एक सिंगल वाला ये है और एक ये वाला है। यहाँ देखेंगे तो इसमें कितने हैं, इसमें दो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होना है, इस टाइप से होगा, पी के कितने कक्षक होंगे, ये 3 होंगे, ठीक है ना। अब क्या होना बेटा इसमें, इसमें इस प्रकार से तो हो गया। अब हमें देखना है क्लोरीन, क्लोरीन कैसा लिगेंड है, ये कैसा लिगेंड है बेटा, क्लोरीन को हम चेक करेंगे तो क्लोरीन किस प्रकार का लिगेंड है, वीक लिगेंड है ना। अब वीक लिगेंड होने से क्या होगा, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर निकिल 2 पॉजिटिव है। देखो पहले हमारे पास निकिल 2 पॉजिटिव, निकिल 2 पॉजिटिव आयन के लिए देखते हैं। 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये यहाँ से निकल जाएंगे, है ना। तो डी में कितने बचेंगे, देखो इस प्रकार से आ जाएगा, ए, हम इसको एक और बना, 2 है ना, 3, 4 और 5। एस का कितना है, ये वाला एस का थोड़ा बड़ा बन गया बेटे, और पी के 3 और यहाँ पर क्या होगा, निकेल 2 पॉजिटिव आयन का यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यदि हम इस आयन को देखते हैं तो इसमें कितने हैं, 8 तो बचे रहेंगे, 2 तो चले गए, है ना। तो ये 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है। चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, है ना। अब ये है वीक लिगेंड, कौन सा वाला, क्लोरीन। ये इनको इधर इकट्ठा कर सकता है या नहीं कर सकता, पहले बताओ, कर सकता है बेटा या नहीं कर सकता, नो, है ना, नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वीक लिगेंड है। कौन है, क्लोरीन वीक है, कमजोर है, तो कमजोर आदमी धक्का नहीं दे सकता इधर, है ना, दुर्बल होने के कारण। तो ये दुर्बल, अच्छा जवाब दे रहा हूं, है ना, गुड बेटा। अब ये इधर नहीं खिसका सकता, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये ऐसे ही रहेगा, जो डी कक्षक वाले हैं वो ऐसे रहेंगे, 1 2 3 4 5, है ना। यानी कि ये 2 यहाँ रहेंगे, 2 यहाँ रहेंगे, 2 यहाँ रहेंगे, 1 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ रहेगा। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, ये खाली है और ये भी खाली है, और हमें जरूरत कितने की है, हमें जरूरत भी 4 की थी और 4 ऑलरेडी खाली है देखो, लेकिन इनको नहीं धक्का दे पा रहा हो क्योंकि ये दुर्बल लिगेंड्स। अब क्या होगा, जो Cl है वो Cl यहाँ जुड़े आएंगे, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और यहाँ जुड़ जाएगा Cl, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा और Cl जुड़ जाएगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा और Cl जुड़ जाएगा, ये Cl बेटा, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। इसमें देखो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, D2sp3। D2sp3, क्यों, और बच्चे बताओ बेटा, और बच्चे बताओ। देखो हम D2sp3 इसलिए नहीं कह सकते बेटा, जो खाली थे वो ये थे, इन्हीं में तो हो रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन। सर sp3। हाँ sp3 होना चाहिए था बेटा, है ना। D2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान रखना ये वाले नहीं ले रहे हैं, अभी बॉन्ड बनाने में ये भाग नहीं ले रहे हैं, केवल ये ले रहे हैं, और ये खाली थे इसलिए हुआ। ये जब ये इधर की तरफ जाता है, एक वैकेंट होते तो तब पार्टिसिपेट कर देता है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक तो S है और 3 P के हैं, तो ये क्या आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है ना। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, वो हमें पता है। यहाँ निकिल को लेंगे, है ना, और एक क्लोरीन ऊपर की तरफ दिखाएंगे, एक क्लोरीन इस तरफ दिखाएंगे, दूसरा क्लोरीन यहाँ दिखाएंगे, और एक थोड़ा सा हल्का सा एक तरफ घुमा दो, इस तरफ दिखा दो Cl, और बाकी डॉटेड लाइन से इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे है ना। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, एक बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और इस पर क्या करना पड़ेगा, 2 नेगेटिव चार्ज लिखना पड़ेगा ऐसे, तब ये स्ट्रक्चर बना इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इसमें 2-3 चीजें हैं, इसका कलर कैसे होगा, पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं,
कितना आएगा बेटा मैग्नेटिक मोमेंट? म्यू इज इक्वल टू बताओ। अंडर रूट n+2। अंडर रूट n और n+2। बताओ बेटा क्या होना चाहिए? अब इसमें n की वैल्यू कितनी? सर 2। बिल्कुल, ये देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2, तो ये आएगा 2। यहाँ पर आएगा रूट, है ना, 2 और फिर क्या आएगा 2+2, ऐसे तो आएगा, है ना। तो ये कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 4 का दूना 8 हो जाएगा, अंडर रूट 8 हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 2 के स्क्वायर 4 होगा, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2.9 के लगभग समथिंग, ये 8 समथिंग जो भी आएगा, है ना। इसको निकाल देना, 8 का अंडर रूट, है ना। तो ये इतना आएगा। तो ये हम निकालना तो बाद में निकालना, मैंने सिखा रखा आपको अंडर रूट निकालना, पर ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, है ना। ये तो मैंने अप्रोक्सीमेट निकाला उल्टा, है ना, वैसे तुक्के से लगा रखा है, इतना होगा। अब हमें दो चीजें ध्यान रखनी, एक तो उसका कलर कैसे होगा, रंग कैसे होगा। कलर्ड। ये कलर्ड होगा, क्यों? इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। ये होंगे रंगीन, कलर्ड होंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, इसका चुंबकीय गुण क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल, पैरामैग्नेटिक। गुड, हाँ सही। पैरामैग्नेटिक वहां होता है बेटा जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, या क्या बोलते हैं इसको, अनुचुंबकीय, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इसको हम बोलते हैं अनुचुंबकीय। कैसे बोलते हैं? अनुचुंबकीय। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर बता सकते हैं। और ये बहुत सारी चीजें आप बता रहे हैं, आप, है ना, अब निकाल रहे होंगे। एक क्वेश्चन अपनी तरफ से करो बेटा, इसके बाद एक अगला वाला है जहां पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था बेटा? समन्वय संख्या कितनी इसमें? मैं भूल रहा हूँ समन्वय संख्या। बिल्कुल सही, गुड। कितने हुए बेटा इसके? 4। कहां से पता लगा? इससे पता लगा है। ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, समन्वय संख्या +4 हो गई, है ना। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ऐसा ही लिखना आपने, कोई अलग से चीज नहीं लिखनी, है ना। वहां पर हमारे पास ऐसे ही है। अब देखो बेटे, ये है नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, ये है वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय में टेट्रा साइनोनिक्लेट है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो अपने आप। टेट्रा साइनोनिक्लेट, इसको तुम बनाओ। 2-3 मिनट और दे रहा हूं आप लोगों को, इसको बना करके आप लोग मुझे बताओ कि क्या क्या करना है। तब मुझे समझ में आ जाएगा ना कि आप लोगों के 2 नंबर तैयार हो गए। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे बेटा, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है ना। और क्वेश्चन इस बार क्रिटिकल थिंकिंग वाले आएंगे। जब तक आप पूरी तरह समझ नहीं पाओगे तब तक आप कर ही नहीं सकते हो। रटे रटाई क्वेश्चन नहीं आने वाले इस बार, ठीक है ना। किसी लैंग्वेज आएगी आपके पास, बताओ।
ओके बेटा, पहले बताओ मुझे क्या करना है। आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला सबने, बताओ कितना है। +2. ये आया +2। सबका आ गया बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया सबका, निकाल लेना है। इसको x मानना है, यहाँ पर -1 होता है Cn का, 4 का गुणा कर देंगे, है ना, बराबर का चिन्ह आएगा, -2 आएगा, यहाँ आएगा x -4 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू +4 उधर चले जाएगा, +4 हो जाएगा, +4 -2 बराबर +2 आएगा, है ना, तो +2 ही बचता बेटा। ठीक हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया, सबने निकाल दिया होगा। उसके बाद बेटा इसका हमें क्या करना है, Electronic configuration. बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है इसका, किसका, निकेल का। हमें पता है निकेल का परमाणु क्रमांक 28 होता है, तो हम इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। अब हम इसको लेंगे लास्ट वाले को, यहाँ पर लेंगे 4s2 3d8, यानी कि सॉरी पहले हम क्या लेंगे, 3d को लेंगे, इसमें लेंगे बेटा 3d, है ना, क्या लेंगे 3d, यहाँ पर आएगा 3d8 लिखेंगे, उसके बाद 4s2 इसमें लिखेंगे, और 4p हम ऐसे खाली ले लेते हैं। ये निकल है, ये निकल एटम का है ना, निकल एटम। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो किस प्रकार से, यहाँ पर ये 8, यहाँ पर क्या होंगे 8 इलेक्ट्रॉन को लिखना, 5 का 1 2 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, छठा 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया, है ना, और इसमें कितने 2। उसके बाद क्योंकि हमें मालूम है कि डी पे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, +2, इसका मतलब निकेल 2 पॉजिटिव वाला होगा, निकेल पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये यहाँ से चले जाएंगे, और यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, बताओ बेटा, कितने बचेंगे, 2 यहाँ होंगे, 2 4 6 7वां और 8वां, ये तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये खाली हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर लिगेंड्स कौन सा है, Cn है। Cn कैसा लिगेंड है, Strong ligand. स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो क्या करेगा, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या करना चाहिए इसको, इसको इन दोनों को इधर की तरफ खिसकाना चाहिए, है ना, ये तो करेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने से क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, जो बनाएगा वो इस प्रकार से बनेगा, डी कक्षा के हैं, और डी में क्या करेगा, इनको खिसकाने की कोशिश, 1 2 3 4 और 5, है ना। देखो अब 2 तो यहाँ पहले से है बेटा, देखो 2 ये हैं, 2 ये हुए, 2 ये है, यहाँ तो इतना तो पहले से था, लेकिन ये दोनों को क्या कर देते हैं, यहाँ खिसका देता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो 1 ये होगा, और हमें 3 ये आ जाएंगे, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने ये काम कर दिया, हमें कितने लिगेंड जोड़ने हैं, कितने लिगेंड जोड़ने बेटा, 4। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 लिगेंड को जोड़ने के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, थोड़ा दिमाग लगाना बस, बाकी कुछ नहीं, यहाँ थोड़ा अलग है, अलग भी कुछ नहीं है, तो वही इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, हमने 4 जोड़ने हैं, और कैसे कैसे जुड़ेंगे, और उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा,
चार जुड़ रहे ना बेटा, चार कहाँ कहाँ जुड़ेंगे? हाँ बताओ, कोई बता रहा था? बता सकते हो? एक तो यहाँ जुड़ेगा, दूसरा यहाँ जुड़ेगा, तीसरा यहाँ जुड़ेगा, चौथा यहाँ जुड़ेगा। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? दिमाग, ऐसा कोई कठिन चीज नहीं बेटा, मैंने आसानी से बता भी दिया आपको। देखो, एक तो डी जुड़ेगा, एक एस जुड़ेगा और दो पी के जुड़ेंगे, बस इतना ही तो है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा भाई? चार जोड़ने ना, पांच तो है नहीं, थ्री तब जोड़ते हैं जब इसको भी लेते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं हमें, है ना? क्योंकि तो इसलिए ये क्या होगा, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये होगा बेटा DsP2, DsP2, ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जितने मॉलिक्यूल, जितने यहाँ पर जुड़ने हैं, देखो एक यहाँ, देखो एक यहाँ जुड़ा CN, एक यहाँ जुड़ा CN, एक यहाँ पे जुड़ा और एक यहाँ पर जुड़ा, इस प्रकार से साइनाइड जुड़ा, है ना? और इसको हम बोलते हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसको हम देखेंगे जल्दी जल्दी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर फटाक से हमें पता लग जाएगा, 4। कलर कैसे होगा इसका? कैसे होना चाहिए बेटा कलर? बताओ ना, यहां से पता लग रहा होगा कैसे? ये कलरलेस है बेटा, देखो इसमें कलर नहीं है, कलरलेस हो जाएगा। तीसरा, ये कैसा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको। और बाकी हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसे होगा? स्क्वायर प्लेनर थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे? निकल बीच में होगा और स्क्वायर प्लेनर इस प्रकार से होता है बेटा। ये स्क्वायर प्लेनर है, ये ऐसा होगा, है ना? इन जगहों साइनाइड जुड़ा होगा, यहाँ साइनाइड जुड़ा होगा, यहाँ साइनाइड जुड़ा होगा, यहाँ साइनाइड। ये स्क्वायर प्लेनर है। और इसमें क्या आएगा? इसमें 2 माइनस चार्ज आएंगे, ऊपर लिखा होगा। ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर की तरह। स्क्वायर जानते हैं आप लोग, स्क्वायर प्लेनर। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है? तो इस स्क्वायर